हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम में से हर एक इंसान ने वो बात सुन ली होगी कि आदतें ही जो है ना वो सब कुछ होता है। मंजिलें हमारी डेस्टिनी तय करती है, हमारी आदत। क्योंकि आदतों से ही कैरेक्टर बनता है, डेवलप होता है, और कैरेक्टर से ही डिसाइड होता है कि हमें किस ओर जाना है, हमारी राह, हमारी मंजिल क्या होगी। और अब ये आदतें यानी कि हैबिट्स नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है ना। लेकिन आज की जो बुक समरी है ये पॉजिटिव हैबिट्स के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। पॉजिटिव सोचिए, अपने लाइफ पे कंट्रोल करे, पहले से प्लान करे और लाइफ में जीते। हमने ये सब कुछ पहले से ही सुन रखा है, ये सारी बातें हमारे दिमाग में बैठी हुई है। लेकिन इन बातों का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक कि हम इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ना कर ले और इन्हें गहराई से ना सीख ले। तो आज की बुक समरी है 50 पॉजिटिव हैबिट्स, जिसे लिखा है माइकल जैकमैन ने। और ये समरी हमको पॉजिटिव हैबिट्स के बारे में बताएगी जिन्हें हम अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। और बुक समरी में एक कैरेक्टर हमारे साथ साथ चलता है जिसका नाम है मैक्स। और मैक्स जोन्स जिस तरीके से अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाते, ठीक उसी तरीके से हम भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो अगर आपके लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है, आप एक बेहतर एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, आप बेहतर पेरेंट्स बनना चाहते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये बुक समरी आपके हमारे लिए ही है। और बुक के ऑथर माइकल जैकमैन की बात करें तो वो उन ऑथर में से एक है जो लोगों के लाइफ में बदलाव लाना न केवल चाहते हैं बल्कि जानते भी हैं, ताकि लोगों को अपनी लाइफ से बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल सके। वो लोगों को पॉजिटिव तरीके से सोचने और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी तक में जाने के सफ़र में गाइड करके सबकी हेल्प करना चाहते हैं। माइकल खुद भी इस रास्ते पे चले थे और उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया सफ़र रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुक समरी 50 पॉजिटिव हैबिट्स की, जिसे लिखा है माइकल जैकमैन ने। और तो पहला चैप्टर, मैक्स जोन्स नाम के हमारे मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। हम में से ज़्यादातर की तरह मैक्स अपनी लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे थे। वो कहीं नहीं पहुंच पाए हैं और वो इसी होड़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। मैक्स को एहसास हुआ कि उनको बदलने की ज़रूरत है। वो अपनी लाइफ पे अपना कंट्रोल पाना चाहते थे, एक बेहतर और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते थे। चलिए इस समरी में डूब जाए और देखें कि मैक्स की लाइफ ए टू जेड कैसे बदल गई। तो पहला चैप्टर में हम बात करेंगे मेंटल हैबिट्स की। तो न्यू मैक्सिको में बारिश का दिन था, बादलों ने सूरज को ढक रखा था और 37 साल के मैक्स डाइनिंग टेबल पे बैठ करके सोच रहे थे कि उनकी लाइफ में आखिर गलत कहाँ हुई, वो आखिर बर्बाद कहाँ हुए। तो ऐसे में उनकी लाइफ इतनी बेकार कैसे होगी वो समझने के लिए, जब वो एक बच्चे थे वो सोचते थे कि बड़े लोगों को सब कुछ पता होता है कि उनको क्या करना है। और मैक्स ने अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोच लाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वैसे भी लाइफ इससे बेकार तो हो ही नहीं सकती, इसीलिए क्यों ना कुछ नया करने की कोशिश करे। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने चारों ओर की नेगेटिविटी को ढूंढ करके किया। उन्होंने अपनी नेगेटिव सोच की ओर ध्यान दिया और देखा कि वो उनसे कैसे निपटते हैं। उनको एहसास हुआ कि वो कितने नेगेटिव थे। मैक्स ने उन नेगेटिव थॉट्स को अब अपने ऊपर हावी नहीं होने देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि मैं अपने महीनों के बिलों को पे नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मैं अगले महीने और कड़ी मेहनत करूंगा और बिल्स को पे कर लूंगा। मैं अगले महीने और भी कई बिल को पे कर सकता हूँ। फ्यूचर कैसा होगा इस बात के बारे में सोचते हुए मैक्स को काफ़ी साल हो गए हैं। वो बैठ गए और एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के दिन में ही ख्वाब देखने लगे। उन्होंने खुद को टीवी पर एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एनालिसिस का रिवॉर्ड लेते हुए इमेजिन किया। आखिर ये उनका एक बड़ा सपना था। मैक्स ने अपने लाइफ के सभी नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच करके परेशान होने के बजाय इससे बाहर निकलने के उपाय सोचने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने खुद से कहा कि मैं इस काम में खुश नहीं हूँ, इसीलिए मैं या तो जॉब छोड़ दूंगा और दूसरी जॉब ले लूंगा, या मैं तो ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि मुझे मेरे इस जॉब से परेशानी क्यों है और मैं इसे बदल दूंगा। मैक्स ने कहा, आज मैं सुबह सुबह उठा और कुछ कपड़े धोए। मैंने अपनी जॉब में ऐसा काम पूरा किया जो कोई नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने कमरे को साफ किया और किताबों को रंगों के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया। मैक्स जानते थे कि ये सब हासिल करने लायक बड़ी बातें नहीं थी, लेकिन कम से कम ये कुछ तो है, स्टार्ट तो हुआ है। और कभी कभी बस एक और दिन के लिए जीना भी अपने आप में बहुत कुछ हासिल करने जैसा होता है। पिछले हफ्ते मैक्स कंपनी के सर्वर पर फाइलों को ऑर्गेनाइज करने में फेल हुए थे। ये काम उनके बॉस ने करने को कहा था। मैक्स ने इस बारे में सोचा कि वो काम को पूरा करने में फेल क्यों हुए, बजाय इसके कि वो अपने बारे में बुरा महसूस करे। उन्होंने महसूस किया कि उनके बॉस के इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थे और मैक्स ज़्यादा सवाल करने से डरते थे। मैक्स को पता नहीं था कि उनके बॉस किस हिसाब से फाइल्स ऑर्गेनाइज करवाना चाहते थे।
जब मैक्स अगले दिन काम पे गए तो उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और उन्होंने अपने बॉस से पूछा कि वो फाइल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। मैक्स को ये देख कर के बहुत हैरानी हुई कि बॉस ने बड़े आराम से उनके सवालों के जवाब दे दिए और इसीलिए मैक्स ने 1 घंटे से भी कम टाइम में अपना काम खत्म कर लिया था, जहां वो पूरे दिन तक में नहीं कर पाए थे। तो मैक्स ने जो किया हम सभी को भी वैसे ही करना चाहिए। हमें नेगेटिव बातों के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। मैक्स ने इस प्रॉब्लम का सामना करने और उसका हल निकालने का फैसला किया था, इसीलिए उन्होंने इस प्रॉब्लम को ठीक किया। मैक्स ने अपने अगले स्टेप्स में अपने सक्सेस के बारे में इमेजिन किया और अपने मन को पॉजिटिव सोच से भर दिया। इस पॉजिटिव सोच ने उन्हें सही रास्ते पर ला दिया था। यही वो बात है जो हमको करना ज़रूरी है। एक बार जब आप सही रास्ते पे होते तो अपनी लाइफ के सभी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए। अपनी गलतियों के बारे में सिर्फ तभी सोचिए जब उनका हल निकालना हो, सुधारना हो। अपने आप पे तरस खाना छोड़ दीजिए और यह समझे कि एक पॉजिटिव सोच कई सारे पॉजिटिव सोच के लिए रास्ता बना सकती है। इसीलिए इसी तरह से एक नेगेटिव सोच कई नेगेटिव सोच को यानी कि विचारों को अपनी तरफ खींचती है और आखिर में आप निराशा की खाई में गिर जाते हैं। तो मेंटल हैबिट्स को समझने के बाद अब समझते हैं इमोशनल आदतें। मैक्स ने सिर्फ इतना ही नहीं किया था, बल्कि वो यही नहीं रुके, वो इमोशनली बहुत कमज़ोर हो गए थे क्योंकि उनका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। उनकी किसी एक बात पर बेकार सी बहस हो गई थी, जहां उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ ऐसी बात कही जिससे उनको दुख हुआ। फिर वो घर से निकल गए और एक दोस्त के घर पर रहने लगे। मैक्स ने अपने जॉब से 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। उन्हें अपनी इमोशंस को जगह पर लाने की ज़रूरत थी, उन्हें उन पर काम करने की ज़रूरत थी। सबसे पहले तो मैक्स ने क्या किया, समझा कि उनकी पत्नी के साथ झगड़े का कारण क्या था। उस दिन जब सुबह उनका झगड़ा हुआ था, मैक्स ने सुबह उठ करके अपने कमरे के चारों ओर गंदे कपड़े को फैला हुआ देखा था। ये सब उनकी पत्नी आयरीन के कपड़े थे। मैक्स चिल्लाए और कहे कि अब ये सब चीज़ें और नहीं झेल सकते। उनकी पत्नी ने उनको कोई जवाब नहीं दिया और वो सिर्फ कमरा छोड़ करके बाहर निकल गई, जिससे मैक्स को और भी गुस्सा आ गया था। वो अपनी पत्नी के पीछे दौड़ करके चिल्लाने लगे, उसकी इंसल्ट करने लगे। मैक्स ने कितनी ही ऐसी बातें कह दी थी जिन्हें वो दिल से नहीं कहना चाहते थे। आखिर में आयरिन ने गुस्से में आ करके वो अपने फ्रेंड के यहाँ चली गई, जवाब दिया, गुस्से से घर से चली गई। तो जब मैक्स ये सोचने के लिए बैठे कि क्या हुआ है, तो उन्होंने महसूस किया कि गंदे कपड़े उनके गुस्से का कारण था ही नहीं, बल्कि मैक्स अपनी जॉब से परेशान थे। और उन्होंने महसूस किया कि अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वो काफ़ी पैसा नहीं कमा पा रहे थे। इसी बीच आयरन को पता चला कि उनकी एक दोस्त बीमार थी, जिससे वह बहुत दुखी थी। आयरन और मैक्स दोनों ने अपने इमोशंस के बारे में बात ही नहीं की थी, जिसके कारण उन दोनों को लड़ाई झगड़ा करना पड़ रहा था। अपनी फीलिंग्स और उनके पीछे के कारणों को समझने के बाद मैक्स ने बेहतर फील किया। उन्होंने डायफ्राम ब्रीथिंग यानी कि जो कि एक सांस लेने की टेक्निक थी, उसको शुरू करने में अपना वक्त लगाया। मैक्स बस बैठ गए और गहरी सांस धीमे लेने लगे, जिससे उनके ब्रेन में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचने लगा और इसने उनको शांत और कंट्रोल रहने का एहसास करवाया। अब सोचने वाली बात यह है कि मैक्स ने 2 हफ्ते की छुट्टी क्यों ली थी। वो अपने घर पे आराम कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैक्स को बदलाव की ज़रूरत थी। उन्होंने जाना कि बस कुछ मिनट के लिए खुली हवा में बाहर टहलने या फिर बाहर जाने से उनको अच्छा फील हो रहा है। वो अपने दिमाग को साफ कर उसके रिएक्शंस को समझ पाएंगे। अब आप ये बताइए कि आपको ये समझ आया कि नहीं। इमोशनल समझदारी सिर्फ एक शब्द नहीं है जिसकी सोशल मीडिया में ज़ोरों शोरों से बात होती है। ये एक सीरियस और ज़रूरी मामला है, बेहद ज़रूरी मामला। जब भी आप किसी बात को लेकर के दुखी होते हैं तो कुछ मिनट के लिए बैठ करके मेडिटेशन करिए। फिर एक बार जब आप शांत महसूस करें तो अपनी फीलिंग्स को पहचानें और उनके पीछे के कारणों को भी सोचें। ये प्रोसेस आपको आपके थॉट प्रोसेस और फीलिंग्स को समझने में हेल्प करता है। मैक्स की तरह बनिए। आपकी इमोशन ज़रूरत है, आपकी दूसरी ज़रूरतों की तरह ही ज़रूरी है। अगर आपका पैर टूट जाता है तो आप फ़ौरन काम पे जाने के बारे में नहीं सोचते हो। इसी तरीके से अपने दिमाग को ठीक करने के लिए कुछ वक्त निकालना गलत क्यों होता है भला, इसके बारे में भी सोचिए। अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा करके मत रखिए, क्योंकि ये आखिर में बाहर आ ही जाने वाले हैं। लेकिन जब ये आखिर में बाहर आएगा तब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी रहती है। तो इमोशनल हैबिट्स को समझने के बाद अब समझते हैं लाइफस्टाइल की आदतें। एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स में क्या कॉमन बातें हैं। ये नहीं कि ये सभी लोग अमीर हैं, उन सभी को पता था कि उनको क्या चाहिए है, यानी कि उनको क्लियर विजन था उनका। मैक्स को ये बात समझ में आ गई थी कि उनको पहले ये क्लियर करना होगा कि उनको एक्चुअल में लाइफ से क्या चाहिए क्या। पहले उन्होंने कुछ ये सवाल किया कि
क्या वो वाकई में अपनी जॉब के लिए पैशनेट हैं और जॉब करना चाहते हैं कि नहीं। बैठकर के इस बारे में सोचने के बाद मैक्स को एहसास हुआ कि वो वाकई में अपनी जॉब के बारे में पैशनेट हैं। प्रॉब्लम ये थी कि अपनी जॉब में वो सिर्फ नेगेटिव बातों को देखते थे और पॉजिटिव पॉइंट्स की कदर ही नहीं करते थे। और हाँ, उनको अपनी जॉब पसंद है, इसीलिए मैक्स ने अपना नज़रिया बदलने का फैसला किया ताकि वो अपनी जॉब को एंजॉय कर सके। उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वो अपना 5 साल का विजन रखेंगे, यानी कि ये डिसाइड करेंगे कि अगले 5 सालों में वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अपने विजन को उन्होंने एक नोटबुक में नोट कर लिया और फिर उनको लगा कि वो अगर हर रोज़ 9 to 5 की जॉब बिना सोचे समझे करते रहेंगे तो वो कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए उनको प्रायोरिटी सेट करनी होगी, यानी कि हर रोज़ उस चीज़ पर टाइम देना होगा जो उनको उनके गोल की तरफ ले जा रही है। जब मैक्स ने अपनी प्रायोरिटीज़ लिखी जो उनको उनके गोल तक पहुंचा सकते, तो वो बहुत सरप्राइज्ड हो गए जब उन्होंने देखा कि हर रोज़ अपनी प्रायोरिटीज़ कंप्लीट करने के लिए 10 to 11 आवर्स नहीं चाहिए, यानी कि 10 से 11 घंटे नहीं चाहिए, बल्कि हर रोज़ वो फोकस्ड होकर के 4 से 5 घंटे भी निकाल लेना, तो भी वो अपने सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को आसानी से बहुत ईजीली कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप जान जाते हैं कि आपका लाइफ विजन क्या है और उसको अचीव करने के लिए आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं, तो उस गोल को पाना बहुत ईजी हो जाता है। चाहे वो गोल आर्ट से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, इवन राइटिंग से रिलेटेड हो। आपको ये लाइफस्टाइल हैबिट्स को समझने के बाद आप समझते हैं फिटनेस गोल्स और आदतें आदतें लेकिन लेकिन आपका सीक्रेट क्या है, मैक्स ने पूछा। उनके दोस्त जॉन ने जवाब दिया कि वाकई कोई सीक्रेट नहीं है, मैं उन्हें उन 5 चीज़ों की लिस्ट में शामिल कर देता हूँ जिन्हें मुझे हर रोज़ करने की ज़रूरत होती है। मैक्स अब खुद की हेल्थ को सुधारने के सफ़र पे हैं। उनका वेट बढ़ा हुआ है, चलने में परेशानी हो रही है। रोज़ एक सेव खाओ और डॉक्टर से दूर रहो, ये डायलॉग तो सुना ही होगा। मैक्स ने भी सुना था, लेकिन उन्होंने कभी इसको समझा ही नहीं। ये बात सिर्फ सेव के बारे में नहीं है, ये आपके लिए भी जानने की ज़रूरत है कि जो बोलते हैं ना हम कि एन एपल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ये बात सिर्फ सेव के बारे में नहीं है, सेव के लिए सिर्फ बात नहीं है, बल्कि हर दिन हेल्दी खाना खाए और चॉइस आपकी ही है ये। जॉन ने अपना खुद का एक फार्मूला बनाया जिसको वो अपनी बॉडी और अपने दिमाग को हेल्दी रखने के लिए हर दिन फॉलो करते हैं। ये 5 फिटनेस आदतों की लिस्ट है। फर्स्ट, जॉगिंग और वॉकिंग कीजिए। दूसरा, इसे मज़ेदार बनाइए। थर्ड, कुछ कॉम्पिटिशन्स रखिए। फोर्थ, अपनी कार को दूर पार्क करिए। और फिफ्थ, स्ट्रेचिंग करिए। आइए इन दो शख्स जॉन और मैक्स की कहानी को देखते हैं। जॉन जैसे ही सुबह उठते हैं वो स्ट्रेच करते हैं, वो 5 मिनट तक स्ट्रेचिंग करते हैं और फिर 30 मिनट तक दौड़ लगाते हैं। वे जब भी और जहाँ भी जॉगिंग करते हैं और दौड़ लगाते हैं। और जॉन ने खुद को एक्स्ट्रा 3 मिनट चलने का मौका देने के लिए अपनी कार को ऑफिस से दूर पार्क करना स्टार्ट कर दिया। पैदल चलना उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था, लेकिन जॉन यही नहीं रुकते। वे अपने सभी दोस्तों को अपने साथ ला करके अपनी एक्सरसाइज को मज़ेदार और चैलेंजिंग बनाते हैं। वो एक साथ वर्कआउट करते हैं और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए अपनी स्मार्ट वॉच साथ रखते हैं। दूसरी ओर है मैक्स, इनमें से कोई काम नहीं रखते करते हैं। वो सुबह उठते हैं, शावर लेते हैं और हर दिन बेकन और अंडे का नाश्ता खा करके निकल जाते हैं। वो अपनी कार को ऑफिस के ठीक सामने पार्क करते हैं क्योंकि वो पैदल चलने में बहुत आलसी हैं। और मैक्स सोचते हैं कि उनके पास चलने के लिए टाइम ही नहीं है। अगर आप जॉन और मैक्स को उनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जाने बिना दूर से देखते हैं तो आपको लगेगा कि जॉन 20 साल के हैं जबकि मैक्स कुछ 40 साल के हैं। सच तो ये है कि दोनों ही 37 साल के हैं। मैक्स हर वक्त खींचे खींचे से रहते हैं जबकि जॉन बहुत शांत है, कंपोज्ड है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि घूमना और वर्कआउट करना आपके मूड को बेहतर बनाता है। ये आपको पूरे दिन एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने में हेल्प करता है। एक्सरसाइज आपको मजबूत और ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील कराता है। आप एक ऐसी टीम में शामिल होकर के अपने वर्कआउट को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फन बना सकते हैं जो टीम आपका फेवरेट गेम खेलती होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फुटबॉल से प्यार करते हैं तो आप अपने कलीग्स के साथ में एक फ्रेंडली मैच खेल सकते हैं। वर्कआउट करना आसान काम नहीं है। हमारी बॉडी को कम से कम एनर्जी का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देने की आदत होती है। अपनी आदतों को बदलने और हेल्दी बनाने के लिए ज़्यादा टाइम और ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत होती है। और वर्कआउट के पहले दिन आपकी बॉडी में दर्द होगा और आप इसे करना छोड़ना चाहेंगे, लेकिन ऐसा मत करना। रात को अच्छी नींद लीजिए और अगले दिन फिर से वर्कआउट कर लीजिए। आपको जिम में घंटों बिताने की जरूरत नहीं है। अपने लिविंग रूम में 30 मिनट का रूटीन भी बहुत एनर्जेटिक होता है। एग्जाम्पल के लिए इसको स्मोकिंग करने वाले शख्स को देख लीजिए। जब कोई शख्स स्मोकिंग बंद करने का डिसीजन लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये उसकी लाइफ का सबसे मुश्किल काम है।
लेकिन एक बार जब वो निकोटीन के बगैर अपनी कुछ हफ्ते गुजार लेता है तो उसको एहसास होता है कि उसकी बॉडी पहले से कितनी बेहतर हो चुकी है और अब ऑफिस की तक की सुबह की वॉक भी आसान हो गई है। वो शख्स ये सोचने लगेगा कि आखिर उसने स्मोकिंग करना स्टार्ट क्यों किया। तो अब भी मैक्स भी पड़ोस में जॉब करते हुए वो सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर वो हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं और अब वो अपनी जॉब पे जाने के लिए साइकिल का यूज़ कर रहे हैं। और अब मैक्स कह रहे हैं कि मेरे लंग्स में ताज़ा हवा अंदर जाने का एहसास बहुत ही बढ़िया है। चलिए अब पर्सनल आदतें भी समझ लेते हैं। अब जबकि मैक्स घर आ गए तो उनके लिस्ट में कुछ और है। ये पर्सनल आदतें हैं, 20 पर्सनल आदतें जो हैबिट्स बोला जाता है, वो अपनी लाइफ और जॉब में ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते थे। मैक्स ने जो पहला स्टेप्स लिए वो है अपनी लाइफ को सिंपल बनाना। उन्हें अपने रूम की सारी गंदगी साफ करने की ज़रूरत थी ताकि वो अपने ध्यान को फोकस कर सके। उन्होंने महसूस किया कि गंदा रूम एक गंदी लाइफ की जैसा है। मैक्स ने सबसे पहले अपनी डेस्क को साफ करने से इसकी शुरुआत की। फिर उन्होंने बेडशीट बदली और गंदे कपड़े धोए जो उनका अपनी पत्नी के साथ में बहस का कारण बना था। उनका अगला स्टेप था प्लान बनाना। उन्होंने एक नोटबुक निकाली और लिखना स्टार्ट कर दिया। मैक्स ने अपनी लिस्ट में ये लिखा, 1 मेरी पत्नी आयरिन से माफ़ी मांगना, 2 मेरे बॉस से पूछना कि मैं कंपनी के लिए ज़्यादा काम कैसे आ सकता हूँ, 3 क्रिएटिव बनना, 4 आयरन के साथ में मेरी फीलिंग्स डिस्कस करना और उन्हें कभी भी नहीं छुपाना, 5 एक ब्रेक लेना और 6 स्मार्ट वर्क करना। तो मैक्स ने बहुत सारे स्टेप्स लिखे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी लिस्ट बनाई। उन्होंने इस लिस्ट को बनाने के लिए 2 घंटे लगाए और वो इसको फॉलो करने का फैसला करते हैं। उन्हें लाइफ में जो कुछ भी चाहिए था उसके लिए गोल्स और स्टेप्स की ज़रूरत थी। मैक्स ने आयरन को कॉल करके इसकी शुरुआत की। उन्होंने माफ़ी मांगी कि घर वापस आने के लिए कहा और जब एरिन घर पहुंची तो दोनों मिलकर के बातों को सॉल्व करने लगे जिसके कारण से झगड़ा हुआ था। आयरन ने भी तब अपने बीमार दोस्त के बारे में बताया। मैक्स ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी पत्नी की बात सुन ली। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगाया और वादा किया कि जब भी उनको रोने के लिए कंधे की जरूरत होगी तो वो हमेशा उनके साथ में है। तो इसके बाद में मैक्स ने अपने बाकी के प्लान्स को पूरा किया। एग्जाम्पल के लिए अगले दिन वो अपनी जॉब पे गए और बॉस से पूछे कि क्या ऐसा कुछ है जो वो कंपनी को और भी बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। उनके बॉस बहुत इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने इन बातों पर डिस्कस किया जिससे ऑफिस को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। उस दिन मैक्स को बहुत प्रोडक्टिव फील हुआ। उन्होंने फैसला किया कि जॉब पर अपने सभी ज़रूरी कामों को पूरा करना है। तो इस लर्निंग को समझने के बाद अब समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है कि आदत बनाना, कैसे बना सकते हैं हम आदत। मैक्स का काम लगभग ख़त्म हो चुका है लेकिन अपने इस बदलाव को बरकरार रखने के लिए उनको सीखना चाहिए कि इसे कैसे करते रहना चाहिए। तो सिर्फ ये काफ़ी नहीं कि आप एक दिन, एक हफ़्ते या फिर 1 महीने के लिए अच्छी आदतें रख लें और फिर एक बार अपनी बुरी आदतों में वापस पड़ जाएँ। अपनी बाकी की लाइफ के लिए भी अपनी अच्छी आदतें रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैक्स ने ये पक्का किया कि उन्होंने अपने वर्क प्लेस से जो भी फालतू चीज़ें हटाई थी वो वैसे ही हटी रहे। उन्होंने अपने दिन के एक हिस्से को इस तरीके से रखा था जिसमें वो कोई भी ध्यान भटकाने वाली बातों से खुद को दूर रखते थे। मैक्स ने अपने स्मार्टफ़ोन और कंप्यूटर के यूज़ के लिए भी एक शेड्यूल बनाया था। उन्होंने मोबाइल गेम की वो जगह किताबों को पढ़ने के लिए स्टार्ट किया। उन्होंने बेचिंग फॉर सक्सेस टेक्निक को अप्लाई किया। अब ये टेक्निक आखिर है क्या? ये कुछ ऐसा है कि मैक्स जब काम पे होते हैं और उनके पास में 9 काम होते हैं तो वो ब्रेक लेने के पहले उनको 3 ग्रुप के बीच में बाँट देते हैं। इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए इन कामों को छोटे-छोटे ग्रुप पे बाँट देना पड़ेगा और फिर पहले ग्रुप के काम को ख़त्म कर लीजिए। एक ब्रेक लीजिए, फिर दूसरे ग्रुप को स्टार्ट कर लीजिए। काम ख़त्म कीजिए, ब्रेक लीजिए, फिर नेक्स्ट के स्टार्ट करिए। इसी तरीके से सारे बैच को पूरा कर लीजिए। इस तरह से आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर सकते हैं। हर काम को लेकर के उनको ब्रेक करने के बजाय में उनको बैच बना करके उनको काम ख़त्म करिए। बैचिंग फॉर सक्सेस टेक्निक अपने ज़रूरी काम को पहले निपटाने में भी मदद करता है। उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आपको उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी काम दिन की शुरुआत में सबसे पहले उससे कम ज़रूरी काम को करिए। अगर आप बेचिंग फॉर सक्सेस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आप दिन के शुरुआत में काफ़ी पहले ही अपना नंबर 1 काम पूरा कर चुके रहते हैं। आपने कोई टाल मटोल नहीं किया और तन मन से इस काम को स्टार्ट किया। क्या आप और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं? हर दिन 1 घंटा पहले जा कर के इस टाइम का यूज़ कीजिए किसी बुक को पढ़ने के लिए, बिना कोई हड़बड़ी के नाश्ता करने के लिए, अपने लाइफ पार्टनर और बच्चों से बात करने के लिए, अपने दिन की प्लानिंग करने के लिए यूज़ करिए। ये वाक़ई में अपनी लाइफ को बदल सकता है क्योंकि अब आपके पास में अपनी जॉब पर जाने से पहले बाकी के कामों पर ज़्यादा कंट्रोल आता है जिन्हें आप सुबह करना चाहते हैं।
और आखिर में नो कहना सीखें, यानी कि जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिसमें आप परेशान या दुखी होते हैं तो आप ना कर दीजिए। शुरुआत में ये मुश्किल होगा, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया था वो भी हैरान होंगे, यहाँ तक ये भी कह सकते हैं कि आप में बुरा बदलाव आ गया है। लेकिन ये सच नहीं है। आपने सिर्फ उन चीज़ों और उन लोगों को ना कहना सीखा जो आपको खुश नहीं करते हैं। आपको अपनी लाइफ में नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है, बस तो इतनी सी बात है। मॉर्निंग उन मुश्किलों को ना कहिए जो आपके गोल्स को हासिल करने के लिए आपके रास्ते को रोकती है। तो कुल मिलाकर के मैक्स की हमारी कहानी बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। हम भी डे टू डे लाइफ में चाहे इन्हीं बातों से, इन्हीं इमोशन से, इन्हीं चैलेंजेस से टकराते हैं और सॉल्यूशन खोजते हैं, पर ये बुक समरी हमको पूरा सॉल्यूशन देती है ना। तो चलिए कंक्लूजन को दोहरा लेते हैं ताकि सॉल्यूशन हमेशा दिमाग में रहे। तो पहला है कि बुक समरी का कहना है कि मैक्स की तरह बनिए। आदतें ही हमारी लाइफ को चलाती है, आदतें ही सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यही लोगों को फ़र्क पैदा करती है लोगों के बीच में, जो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और जो नहीं करते हैं। इस समरी में हमने सीखा इमोशनल आदतों के बारे में। हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव तरीके से सोचने और इमोशन से डील करने में आपको क्या फ़ायदा होता है। हमने सीखा कि मानसिक आदतें एक जैसी सिचुएशन वाले दो लोगों के बीच में कैसे फ़र्क कर सकती है। और एक शख्स ग्लास को आधा भरा देखना चाहता है जबकि दूसरा ग्लास को आधी खाली देखना पसंद करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि खुश रहना अपनी अपनी चॉइस होती है। और लाइफस्टाइल की आदतों के चक्कर में हमने सीखा कि वैल्यूज़ और भरोसा कितनी ज़रूरी है। उन वैल्यूज़ पर चलिए जो एक बेहतर इंसान बनाएगा, और फिर उन बातों के बारे में सोचिए जिनके साथ आप एक बड़े हुए हो। क्या ये बातें आपको ऊपर खींची या फिर नीचे ला रही है, इसको समझिए। फिटनेस की आदतों पर 5 हेल्दी आदतों की एक लिस्ट बनाना बता दिया जिन्हें हम हर रोज़ कर सकते हैं। और अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी नींद सोने से लंबी, मजबूत और हेल्दी बॉडी पा सकते हो। और अपनी डेस्क में से फालतू चीज़ों को हटा दें जिन्हें आपके यूज़ में नहीं आ रहे, और अपने पर्सनल आदतों के बारे में शुरुआत करिए। और आखिर में इमोशनल, मेंटल, लाइफस्टाइल, फिटनेस, पर्सनल लाइफस्टाइल, हम इन सब को जानने के बाद हमने सीखा कि इनको कैसे डेवलप किया जाए और किसे अपनी लाइफ में शामिल किया जाए। याद रखिएगा कि आपकी आदतें आपके बारे में बहुत कुछ कह सकती है। ये आपके कैरेक्टर को बनाती है। बुरी आदतें हमारी लाइफ को बर्बाद करती है, जबकि अच्छी आदतें वाले लोग हेल्दी, सक्सेसफुल और खुशहाल लाइफ जीते हैं। तो अब वक्त आ गया है कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक लिखने का, आपके एक्सपीरियंसेस लिखने का, आपकी फीलिंग्स को लिखने का, जो कि आप ज़रूर लिखेंगे, ये मेरा यकीन है। तो सबसे अच्छी बात इस समरी की आपको कौन सी लगी, आप वो भी बता सकते हो। और नेक्स्ट कौन सी समरी आपको सुननी है ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो अब और एक दूसरी समरी में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। कोई दूसरी समरी सुननी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।